सुप्रीम कोर्ट की जज चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े के सरबराही वाली बेंच ने आज मुख्तसर समाअत के बाद बाबरी मस्जिद पर आए फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद और दिगर की नजरसानी रिव्यू पिटीशन की तमाम अपीलों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही बाबरी मस्जिद मिल्कियत के मुकदमा में इंसाफ की जो मध्यम सी लो नजर आ रही थी वो भी आज खामोश हो गई है। काबिल जिक्र ये बात है कि जमीयत उलमा हिंद ने अपनी रिव्यू पिटीशन गुज़िश्ता 2 सितंबर को दाखिल की थी, जिसमें ऐसे बहुत से निकात की निशानदेही की गई थी जो कि 9 नवंबर के फैसले में मौजूद थे। रिव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि एक तरफ तो अदालत ने अपने फैसले में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति रखे जाने और फिर मस्जिद की शहादत को गैर आईनी और गैर कानूनी अमल में तामीर किया है, मगर फैसले में बाबरी मस्जिद की जगह उन्हें मुजरिमों के हवाले कर दिया जो इसके मुजरिम थे, तोड़ने वाले थे। जमीयत उलमा हिंद ने रिव्यू पिटीशन के आइन की दफ़ा 137 के तहत दाखिल की थी, जिसमें अदालत को अपने फैसले पर नजरसानी के इख्तियार दिया गया था। ये कोई पहला मौका नहीं जबकि किसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इससे पहले भी जाने कितने फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर चुकी है, जिसमें मुतअद्दिद रिव्यू पिटीशन ने अदालत ने जिसमें से मुतअद्दिद रिव्यू पिटीशन अदालत ने गौर किया है और फैसले भी सादिर किया है। आज जो फैसला हुआ है इस पर अपने फौरी रद्द अमल का इजहार करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा, जिस तरह से रिव्यू पिटीशन खारिज हुई है इससे हमें बहुत सख्त मायूसी हुई है। जमीयत उलमा हिंद ने इंसाफ के हुसूल के लिए कानूनी तौर पर दिए गए हक का इस्तेमाल करते हुए नजरसानी की दरख्वास्त अदालत में दाखिल की थी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम सबूत और शवाहिद मस्जिद के हक में थे और फाजिल अदालत के फैसले भी हमारे मौक़िफ़ की तायद होती थी। अदालत ने ये कहीं नहीं माना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की गई थी। दूसरी तरफ मुखालिफ फरीक अपने दावा में हक की आस्था के सिवा कोई और सबूत न पेश कर सके। चुनांचे 9 नवंबर को जो फैसला आया वो हमारे तवक्को के कतई बरअक्स था, मगर अब नजरसानी की अपील जिस तरह खारिज हुई है वो इंतहाई मायूस कुन है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती। हमारे इस तवील कानूनी जद्दोजहद का नतीजा मुसलमानों के हक में नहीं आया है, इसका हमें हमेशा अफसोस रहेगा। उन्होंने आखिर में मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस मामले में हक के साथ देते हुए मुसलमानों के मौक़िफ़ की हिमायत की और जो ना समझ में आने वाली चीज़ भी थी इस पर खुली तौर पर तनकीद किया। मौलाना ने इस बात के लिए मुसलमानों की शताइज़ भी की कि 9 नवंबर को आए फैसले के बाद उन्होंने बेमिसाल सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि इनके नज़दीक मुल्क का अमन और इत्तेहाद और भाईचारा ज़्यादा अहम है। उन्होंने मुसलमानों का ईसार और कानून के एहतराम का एक मिसाल नज़ीर पेश किया, जिसके लिए उन्हें तारीख हमेशा याद करेगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।